भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार में कोई भी तुम्हारे संघर्षों को पूरी तरह नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति अपने जीवन की व्यस्तताओं में इतना उलझा हुआ है कि वह तुम्हारे दुखों का भार उठाने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह अपेक्षा छोड़ दो कि कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देगा। तुम्हें स्वयं अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। जैसे जल तब तक दर्पण नहीं बन सकता जब तक वह शांत ना हो जाए, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी तब तक समाधान नहीं देख सकता जब तक वह स्थिर ना हो जाए। अशांत मन केवल समस्याओं को बढ़ाता है, जबकि शांत मन हर समस्या में छुपे अवसर को पहचान लेता है। यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जहाँ हर क्षण तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। जो बीत गया वह केवल अनुभव है, जो आने वाला है वह केवल संभावना है, और जो वर्तमान में है वही तुम्हारा सत्य है। इसलिए वर्तमान को समझो, उसे स्वीकार करो और उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना ही चंचल मन है। यह मन ही तुम्हें भ्रमित करता है, तुम्हें अहंकार से भर देता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। परंतु जब समय बदलता है, जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं रहती, तब यही मन भय और दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि तुम अपने मन को अपना सेवक बनाओ, न कि खुद उसके दास बनो। जब तक तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने विचारों को समझते हो, तब तुम उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हो जो तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है, और वही प्रकाश तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। जीवन में यह सत्य स्वीकार करो, हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं रहेगा। कुछ लोग केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें परखने के लिए आते हैं और कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए दुखी मत हो जो तुम्हें छोड़ गए, बल्कि उनके लिए आभारी बनो जिन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं है। जहाँ तुम्हारे सम्मान को बार बार ठेस पहुँचे, वहाँ प्रेम भी नहीं टिक सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो और ऐसे लोगों से दूरी बना लो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं। हे मनुष्य, दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, परंतु अपने कर्मों पर विश्वास करना उससे भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि लोग बदल सकते हैं, परंतु तुम्हारी मेहनत तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि हर बार दोष दूसरों का नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी त्रुटियों को समझ लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, और यदि तुम अतीत में ही उलझे रहोगे तो वर्तमान के अवसरों को भी खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करो और परिणाम की इच्छा, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम बिना स्वार्थ के कर्म करते हो, तभी तुम्हें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस संसार में 3 चीजें मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं: वासना, क्रोध और लोभ। यदि तुम इन पर नियंत्रण पा लेते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। याद रखो, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। यदि तुमने इसे साध लिया तो तुम जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हो।
जीवन में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर फल अपने समय पर ही प्राप्त होता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावा देते हैं। इसीलिए ठहरना सीखो, सोचना सीखो और सही समय की प्रतीक्षा करना सीखो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर लेता है वह कठिन से कठिन मार्ग पर भी चल सकता है, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है उसे छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। हे मनुष्य, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। इसीलिए ना तो सुख से अधिक प्रसन्न होकर स्वयं को खो दो और ना ही दुख में निराश होकर बैठ जाओ। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कभी किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण होती हैं। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो और जो पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास करते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो अपने भीतर झांक के देखो, वहाँ तुम्हें मेरा ही स्वर सुनाई देगा। कठिन समय में कभी हार मत मानो, क्योंकि वही समय तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठना जानते हैं और जो हारकर भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, परंतु वही समय तुम्हारे लिए नए आरंभ का संकेत होता है। इसीलिए विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने कर्मों पर और ईश्वर की योजना पर। जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी तुम्हारे हित में ही होगा। इस सत्य को स्वीकार कर लो और अपने जीवन को सहज बना लो। हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इसीलिए मृत्यु से भयभीत मत हो, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाने पर ध्यान दो। सच्चा धर्म वही है जिसमें किसी का अहित ना हो। जो व्यवहार तुम्हें स्वयं के लिए उचित ना लगे वह दूसरों के साथ कभी मत करो। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। जब तक तुम दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढ लेते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में जीवन को समझ लेते हो। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो। समय तुम्हें परखेगा, परिस्थितियां तुम्हें चुनौती देंगी, लेकिन यदि तुम दृढ़ रहोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। इसीलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। यदि यह ज्ञान तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाओ और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। कमेंट में लिखो, मैं श्री कृष्ण की सीख पर विश्वास करता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और सकारात्मकता से भरते रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।